दुनिया में जितने भी खैर बरकत के काम हैं, किसी से मोहब्बत हो गई है, कोई लॉटरी आपकी नहीं निकल रही है, कर्ज से जान छुड़वाना चाह रहे हैं, विरासत आपकी किंस्टक हो गई है, बैरून मुल्क जाना है, माशरे में आपकी इज्जत नहीं है, सोशली आपकी इज्जत नहीं है, एक बीमारी से निकले दूसरी बीमारी, दूसरी से निकले तीसरी बीमारी, उनके लिए तो आप यूं समझ लें कि डबल फ़ायदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो एक दिलचस्प मौजू है शरफ़े लोहे मुश्तरी के हवाले से। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब, ये सिर्फ मैं जानना चाहता हूँ कि शरफ़े लोहे मुश्तरी की धूम इस टाइम पूरी दुनिया में है आपकी बनाई हुई की। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो लोहे मुश्तरी है ये तमाम बरूज के ऊपर इक्वल इसका इम्पेक्ट है या मुख्तलिफ, चूँकि जो 17 मुश्तरी के बरूज में है उनके लिए तो मुश्तरी की ज़्यादा अफादियत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए, सबसे पहले तो एक ज़रूरी ऐलान, खुशखबरी कि आज शरफ़ मुश्तरी को डिस्पैच करने के सिलसिले का आगाज़ हो गया है और इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर तमाम अफराद को शरफ़ मुश्तरी की लॉ मिल जाएगी। जिन्होंने नहीं ली, अभी भी वक्त है, वो ले सकते हैं। सवाल आपका ये है कि बुर्ज कौस और बुर्ज हूत वाले, इन दोनों का सितारा जो है, स्यारा जिसको हम कहते हैं, मुश्तरी है। उनके लिए तो आप यूँ समझ लें कि डबल फ़ायदा। और वो अफराद जिनके जायचे के अंदर मुश्तरी हबूत का हो, नीच का हो, ख़राब हो, सबसे वर्स्ट पोजीशन में हो, डिबिलिटेशन में, कि ज़िंदगी में कभी मुश्तरी ने उनको फ़ायदा नहीं दिया, उन लोगों के लिए तो सोने पे सुहागा है। अब जहाँ तक बात है कि तमाम लोगों को ये फ़ायदा कैसे देगी, मैं चंद एक एग्जांपल्स देता हूँ कि 7 सियारे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले शम्स है। शम्स का ताल्लुक़ है इक़्तिदार से, ताकत से, हरकत से, कि इंसान की क़ुव्वत से, इंसान की एनर्जी से, इंसान की ज़िंदगी में जो उसका किरदार होता है, उसकी ज़ाहरी अपीयरेंस होती है, अगर उसके साथ मुश्तरी का कॉम्बिनेशन हो जाए और ये लो आपको मिल जाए तो आप एक अच्छे रहनुमा बन सकते हैं। मरीख़ की बात करूं, अब मरीख़ के पास क्या है? मरीख़ लड़ाई झगड़ा, बोल्डनेस, एनर्जी, एक्टिव रहना। अगर शरफ़ मुश्तरी का तड़का उसके साथ लग जाता है तो ये आपके उस एक्शन के अंदर भी बरकत पैदा कर देता है। फिर मून की बात करें कि कमर, चाँद जिसको हम कहते हैं, अब हर महीने कमर दर अकरब आ जाता है, लोगों के अंदर मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ इग्नोर कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ आप महसूस करते हैं। तो अगर शरफ़ मुश्तरी की लॉ आपके पास मौजूद है तो आप इमोशन लेस नहीं होंगे, आप सेंसिटिव नहीं होंगे, आप हसास नहीं होंगे, आपके अंदर चीज़ों को समझने की एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और आप बेहतर तौर पे परफॉर्म करेंगे। और वैसे भी कमर भी पैसा लेके आता है और मुश्तरी के साथ इसका गजकेसरी योग लगता है, तो क्यों नहीं फ़ायदा देगा ये। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अतारत की। अक़ल, बुद्धि, सोचना, दिमाग। अगर दिमाग के अंदर मुश्तरी इल्म है, इल्म होगा तो दिमाग काम करेगा। अगर इल्म ही नहीं है तो इंसान को कैसे पता चलेगा कि मैंने अपना दिमाग कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स को फ़ायदा देती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वीनस की। लग्जरी, दुनिया का महंगी से महंगी चीज़ हो, लग्जरी हो, आसाइश हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, खैर बरकत हो, दोस्ताना हो, मिलाप हो, इश्क व मोहब्बत के मामलात हों, तो अगर उसमें मुश्तरी का साथ अटैच हो जाए तो आपकी मोहब्बत पाकीज़ा हो जाती है। आपकी लग्जरी, कि आपने देखा दुनिया के बड़े बड़े लोग अपने आप को एक महदूद हद तक रखते हैं, खुल के सबके सामने नहीं आते, और यही वजह कि उनको नज़र नहीं लगती है। फिर उसके बाद हम ज़ुहल की बात करें, दुनिया का जितना गड़बड़ का निज़ाम है ज़ुहल के पास है, जितनी ख़राबियाँ, फिर इसके साथ राहु केतु ऐड हो जाते हैं, एडिक्शंस हैं, वो सब ज़ुहल देख रहा होता है। तो अगर मुश्तरी की लॉ आपके पास मौजूद है तो जो भी गड़बड़ आएगी वो आपको सिखा के निकाल देगी, आपको बेहतरी की तरफ ले जाएगी और आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। और अगर मुश्तरी इटसेल्फ ही आपके जायचे में स्ट्रॉन्ग हो और आप इससे फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, तो जैसे शुरू में मैंने बताया कि आपके लिए तो डबल क्या ट्रिपल फ़ायदे हैं इसमें। और बुखारी साहब, चलते चलते समुंदर को कूज़े में बंद कर देता हूँ, मुख्तसर सी बात करूँगा। देखें, जैसे घर का बड़ा होता है ना, सरबराह, अब वो जिस मर्ज़ी नशीब व फराज से गुज़रे लेकिन घर वालों की किफ़ालत करता है, उनका ख्याल रखता है। इसी तरह दुनिया में जितने भी खैर बरकत के काम हैं, जितने भी आसानियों के काम हैं, मुश्तरी उन चीज़ों को कंट्रोल करता है, चाहे वो आपकी ज़ात के हो या आपके ख़ानदान के हों, चाहे आपके पैसे के मामलात हैं, चाहे मेहनत का सिला है, चाहे ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी या सासाजात लेने, वालदैन से कुछ चीज़ लेनी है, किसी से मोहब्बत हो गई है, कोई लॉटरी आपकी नहीं निकल रही है, कर्ज से जान छुड़वाना चाह रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, शादी के अंदर स्टक हो गए, दौरान सफ़र मुश्किलात आ रही हैं, विरासत आपकी किंस्टक हो गई है, बैरून मुल्क जाना है,
उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कारोबार के अंदर बंदिशें चल रही हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें रुकावटें महसूस कर रहे हैं, माशरे में आपकी इज़्ज़त नहीं है, सोशली आपकी इज़्ज़त नहीं है, इक़्तिदार आपके पास मौजूद नहीं है, ख़र्चे आपके कंट्रोल नहीं होते, हर दूसरे दिन आप पे तावीज़ हो जाता है, जादू हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, नज़र बद का शिकार हो जाते हैं, एक बीमारी से निकले दूसरी बीमारी, दूसरी से निकले तीसरी बीमारी, गर्ज़ के लातादाद चीज़ें हैं। मुश्तरी जब ये ऊपर आके बैठता है उन तमाम चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाता है। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब की ब्रीफिंग से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि लोहे मुश्तरी किसी नेमत और तोहफ़े से कम नहीं है और ये ऑल इन वन है।